अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम इन आवर विद अ पेन एक्सपर्ट, जिसमें हम बात करते हैं पेन की और पेन मैनेजमेंट की, और पेन किस किस तरह के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कब तक रह सकते हैं, उनको कैसे सही से मैनेज किया जाता है, और कब हम उस पेन को जो है एग्रीवेट कर देते हैं अपनी गलतियों की वजह से। आई एम डॉक्टर आफिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद बहाजुद्दीन। He is a physician and pain management expert. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम. How are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm pretty good, डॉक्टर साहब. अभी तक तो कोई पेन नहीं है, बस हम पेन की बात कर रहे हैं तो फिर बात में ना कहीं पेन फील होना शुरू हो जाता है जब पेन आता है. पर डॉक्टर साहब, एक इंसान जनरली सुबह में जब उठता है तो वो एक दो पेन के साथ ज़रूर उठता है. यू नो, उससे होता है कि हाथ में आज दर्द हो रहा है, आज नेक में दर्द हो रहा है. मतलब ये एक दो पेन्स हैं जिनके साथ जनरली हर इंसान उठता है, और ये सुबह उठ के उसको सर में दर्द हो रहा होता है. तो पेन इज़ समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट यू बीइंग अ पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आप क्या एडवाइस करते हैं हाउ टू एक्चुअली लिव अ पेन फ्री लाइफ? पेन जो है सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पेन शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स प्रीटी मच, इट्स वेरी कॉमन, बट इट शुड नॉट बी. ठीक है, इसका जो मोस्टली इसका जो कल्प्रिट है वो हमारा लाइफ स्टाइल है. जो आजकल के दौर में हम लोगों का हैक्टिक बिजी मिलेनियल लाइफ स्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी सोने उठने बैठने पढ़ने का अंदाज. तो अब जो करंट मेडिसिन जो फोकस कर रही है, इट्स फोकसिंग ऑन द प्रिवेंटिव साइड ऑफ द पेन, के दर्द को होने से पहले प्रिवेंट किया जाए. आपके पोस्चर्स ऐसे हों, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा हो, आपकी मोबिलिटी ऐसी हो कि पेन आपकी जस्ट लाइक अगर आपका पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है तो आपका सिटिंग पोस्चर ऐसा हो, आप फ्लैट फीट के साथ बैठे हो, आपकी बैक की जो लोअर बैक है उसके पीछे पिल्लो हो, आर्च ना बन रही हो, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल. और इस तरह आपकी लाइफ में मोबिलिटी हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, ईटिंग हैबिट्स जो हैं आपकी मॉडरेट हों, आपका वेट चेक में हो, कोमॉर्बिड्स चेक में हो. और एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी हो सकता है कि एक पेन का एक साइकोसोमेटिक एक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में. साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है, स्ट्रेस है, जैसे हमको फील नहीं होता, बट इट्स लाइक कि नॉर्मल स्ट्रेस में भी इन नॉर्मल पर्सन आपके सारे मसल्स टेंस पोस्चर में होते हैं. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप, इफ़ यू आर गोइंग टू बेड इन अ टेंशन स्टेट ऑफ माइंड, दैट मीन्स कि फिर आपका एक माइंड एक टेंशन स्टेट में, आपके मसल्स टेंस हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग यू विल बी हैविंग सोर मसल्स, सो लाइक दिस. बट दीज ऑल थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड, और मेन चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है. अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर मेडिसिन्स? अच्छा, और वो डेली की बात होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबह सुबह हम उठते हैं किसी ना किसी पेन से तो उठते ही हैं, पर वो मेडिसिन भी हम लोग फिर खा ही लेते हैं. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये एक अनफॉर्चुनेट डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक पेन पैरामिड बनाया है, पेन मैनेजमेंट के लिए एक पैरामिड बनाया है, जिसको हर हाल में वो कहता है कि अप्लाई होना चाहिए. पेन पैरामिड ये कहता है कि कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में देनी चाहिए. फिर कुछ स्ट्रॉन्ग एनसेट्स हैं वो सेकंड स्टेज पे, फिर कुछ थर्ड स्टेज पे, फिर उसके साथ फिजियोथेरेपी के एलिमेंट्स ऐड होते हैं. फोर्थ स्टेज पे नार्कोटिक्स आता है, लाइक दिस, और पोटेंट मेडिकेशंस एंड पे, मतलब शुरू में लाइट दो. अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में हमने ये देखा गया है कि लोग डायरेक्ट जाते हैं फार्मेसीज पे, और कोई विदाउट चेक एंड बैलेंस वो जो फोर्थ स्टेज की ड्रग्स होती हैं वो डायरेक्ट फार्मेसिस्ट से ख़रीद रहे होते हैं और डायरेक्ट ही वो ले रहे होते हैं. सर वो तो खैर फिर बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उनमें से तो फिर कुछ चीज़ें फिर ऐसी भी हो जाती हैं दैट यू हैव टू टेक इट, वो रूटीन वाली चीज़ हो जाती है. इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं. इसका सबसे बड़ा नुकसान हैबिचुअलाइजेशन है. यस, जब आप स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे, नेप्रोक्सिन पे, नार्कोटिक्स पे हैबिचुअलाइज हो जाएंगे तो बेसिक मेडिकेशंस आप पे काम नहीं करेंगे. ठीक है, सभी आपको फिर आपके पास सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, आपको थोड़ा पेन भी बहुत महसूस होगा, और आप उसी साइकिल में जब आप एक दफ़ा भारी मेडिकेशंस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस ले रहे हो,
तो आपको वही साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसका ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। सेकेंडली, ओवर द काउंटर मेडिसिन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे आपके एंड ऑर्गन्स पे इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लोग समझ नहीं पाते। स्ट्रॉन्ग एंटी एनसेट्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जो ले रहे होते हैं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनी पे इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, हाइपरटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। ठीक है, इस टाइप के मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि सारे मेटाबोलाइट्स किडनी से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, मेजॉरिटी लिवर पे आपका इफेक्ट होता है। इवन हाई डोज ऑफ पेनाडोल, पैरास्टामोल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आप हाई डोज आप ले रहे होते हैं, वो आपके इट कुड कॉज वेरी मच लिवर डैमेज। ये तो बिल्कुल लो ग्रेड पेन किलर्स में आते हैं जो आप पिरामिड की बात स्टिल इट कैन डैमेज यू इफ यू आर टेकिंग इट इन एक्सेस। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस एक सिस्टम बनाया गया है हर फार्मेसी पे, हर दवा का, कि सम सर्टेन मेडिकेशंस आर ओवर द काउंटर एंड सर्टेन मेडिकेशंस आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस। ठीक है, डेफिनेटली हम जो बात कर रहे हैं कि एक्सेस यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी नुकसानदेह है, मगर हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि ओवर द काउंटर तो दूर की बात है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी इजीली लोगों की एक्सेस में है। Exactly. वो विदाउट एनी मतलब कि वो जब आते हैं दे कैन टेक इट देम फ्रॉम फार्मासिस्ट। तो दिस शुड बी डिस्करेज्ड, दे शुड बी एक चेक इन बैलेंस इस पे बिल्कुल होना चाहिए, और विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन इट इज़ हार्डली, मतलब ये है कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम छोटे छोटे स्पैज़म्स और पेन और स्प्रेन्स की बात करते हैं जो डेली लाइफ में ही होते हैं। कुछ हैवी उठा लिया, ओ यहाँ दर्द हो गया, अब क्या करें। पेन किलर खाने के बजाय इफ़ यू यूज़ द एनाल्जेसिक क्रीम्स ओवर इट, तो ये कितने इफेक्टिव होती हैं? अच्छा, इसमें हम दो चीज़ों में, पहला पॉइंट पे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रिवेंशन ऑफ पेन, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसी हो कि आप जितना पेन को अवॉइड कर सकें। ठीक है। सेकेंडली, व्हेन द पेन हैपेंस, ठीक है, तो आपको एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन तो अवॉइड करना है, ये हमने अभी बात कर ली। बट सेकेंडली, देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेट मेथड्स जिसके थ्रू आप पेन से बच सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल मोबिलिटी और फिजियोथेरेपी विद मैसाजेस और हॉट एंड कोल्ड, मतलब like for give an example, you have a knee pain, acute knee pain, आपको घुटने में बहुत शदीद दर्द है, knee pain है, और you want to avoid medications, over the counter medication आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर कोल्ड सोर एरिया पे कोल्ड स्पंज कर सकते हैं, वार्म स्पंज कर सकते हैं, उसके साथ एनाल्जेसिक, वेंटोजिनो बाम वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है, और लोकली उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे मिले हुए हैं जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा उनकी नहीं होती है, और वो आपको लोकल सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं, लोकल एनर्जेटिक इफेक्ट भी देते हैं, तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा जो है ऑल्टरनेटिव में आपकी मोबिलिटी, वो आपकी किडनी और लिवर को भी डैमेज नहीं कर रहा है, नो नॉट एज सच, क्योंकि उनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो होती है लोकल जो भी एप्लीकेटरी ड्रग्स की होती हैं, वो जो लोकल एप्लीकेशन में हम लगाते हैं, लाइक बाम्स हो गए, जो लोकल बाम्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस तरह के जो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकेटेड बाम्स, ओके, यू आर टॉकिंग नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑयल्स, जो जिस तरह के ऑयल तेल मिलते हैं मसाज वाला नहीं, जैसे हाँ मेडिकेटेड बाम्स होते हैं जिसमें आपका एसिटाइल सैलिसाइक्लेट या आइबुप्रोफेन या वेंटोजिनो बाम जैसा हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो मेडिकेटेड बाम्स होते हैं, इनकी लोकल इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, लोकल ब्लड फ्लो बढ़ता है, एंड लोकल और दूसरी बात यह है कि लोकल इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, सोरनेस वगैरह को, और दूसरे सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन एंड ऑर्गन डैमेज जिससे हम बात कर रहे थे, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती, दैट्स वाई बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं कि जब हम अभी आपने बात की ऑयल की, मसाज वाले की और ये सब, तो वो मसाज इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ करता है, जिससे हम रिलीफ थोड़ा सा फील करते हैं। अब ये वाली जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं, इनको लगा के भी क्या मसाजेस करने होते हैं, वैसे ही करना होता है जैसे लोग वो तेल लगा के, जैतून का तेल लगा के या सिर्फ ऑयल्स लगा के कर रहे होते हैं? अच्छा, मसाज जो है, दिस ऑल कम्स अंडर द मतलब हेडिंग ऑफ फिजियोथेरेपी, मसाज, कैरोप्रैक्टिक और ये सब कुछ, ठीक है, तो फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, ठीक है, इफ अ सर्टेन पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ वेंटोजिनम बाम और सर्टेन मेडिकेटेड बाम, जिसकी एनाल्जेसिक बाम से उसको रिलीफ आ रहा है, ठीक है,
और वो फिर उस एरिया को मोबाइल नहीं करता, लाइक बैक हो गई, लाइक नी हो गया, वो उसको मोबाइल नहीं करता, दैट्स फाइन. सर्ट पीपल गेट रिलीफ. ऑल्सो ये वेरी करता है कि डिजीज टू डिजीज, किस व्हाट इज द कॉज ऑफ पेन, क्योंकि जब दर्द है तो उसकी कोई वजह तो है. ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कभी कभी आपको फिजियोथेरेपी का एलिमेंट, कभी कभी आपको मसाज का एलिमेंट, कभी कभी आपको एक्सरसाइज का एलिमेंट ऐड करना पड़ता है. ठीक है, मगर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. अच्छा डॉक्टर साहब, इमोबिलिटी की भी आपने बात की कि इमोबिलिटी और मसाज से कभी कभी आराम आ जाता है. ये इमोबिलिटी और मसाज कब तक किया जा सकता है? अच्छा, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि जो सोर मसल्स हैं, सोर जॉइंट्स हैं, उसको रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दिया जाए, आराम करो, सही हो जाएगा. मॉडर्न मेडिसिन ऐसा नहीं कहती. मॉडर्न मेडिसिन ये कहती है कि अगर आपको पास एक्यूट इंजरी नहीं है, चोट एक्यूट इंजरी नहीं है और आपकी मोबिलिटी से कोई खतरा नहीं है. एक्यूट इंजरी मतलब अभी का बिल्कुल फौरी दर्द का जो है उस पर तो आप आराम करेंगे, बट इट्स अ क्रॉनिक पेन, अरसे से कमर का दर्द चल रहा है, अरसे से घुटने का दर्द चल रहा है, तो आपने लोकल एप्लीकेशंस के साथ इनके साथ मोबिलिटी रखनी है, सर्टेन लेवल ऑफ एक्सरसाइज रखना है. तो उसकी वजह से जो मसल पंप्स में जो मसल अपना एक ब्लड सप्लाई, मसल रिलैक्सेशन, ये सारे चीज़ें फैसिलिटेट होती रहती हैं. अच्छा, मतलब जो क्रॉनिक पेन्स हैं उनमें मोबिलिटी की कोई बात नहीं है, लेकिन जो एकदम से कोई चोट लग जाए पेशेंट के कंफर्ट जोन के अंदर, ठीक है, पेशेंट के कंफर्ट जोन के अंदर, बट मोबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए. बिल्कुल ही नहीं कि बेड रेस्ट पे बंदा आ जाए और उस पे इट्स नॉट रिकमेंडेड. डॉक्टर साहब, क्रॉनिक पेन, आप क्रॉनिक पेन को कैसे डिफाइन करते हैं और क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट कैसे करें? क्रॉनिक पेन इस तरह डिफाइन होता है कि बिल्कुल लेमन टर्म में अगर आप बात करें तो कोई भी पेन जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया है ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका हिस्सा बन गया है. ये दर्द तो मुझे रहता है, ये मुझे तो ये कंधे का दर्द तो रहता है. आप इसको अपने काम का दर्द मत समझिएगा. ये काम का दर्द नहीं, हम बॉडी के पेन्स की बात कर रहे हैं. ये कमर का दर्द तो मुझे रहता है, आप सर्टेन जुमला सुनने में आता है, मुझे तो घुटने का दर्द, तो दिस इज क्रॉनिक पेन. ये लेमन टर्म में इसको इस तरह डिफाइन करें तो ये है क्रॉनिक पेन. ठीक है, तो इस तरह है. बट टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे क्रॉनिक पेन में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है. सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है एटियोलॉजी क्या है, दर्द वजह क्या है उस दर्द की. ठीक है, सिर्फ हम दर्द को दबाना नहीं है, उसकी जो एटियोलॉजी को उसको भी ट्रीट करना होता है. ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. सेकेंडली, उस दर्द क्रॉनिक पेन के साथ अक्सर देखा गया है साइकोलॉजिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, स्पेशली ओल्ड एज में, मिडल एज में. तो ये इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए ऑल्टरनेट थेरेपीज़ भी बहुत रिकमेंडेड हैं, लाइक योगा हो गया या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई पेशेंट्स की, टेंस हो गए, जो मैं वो जो टेंस थेरेपी हो गई, ट्रांस कुटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन, टेंस थेरेपी हो गई, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हो गई, जिसमें जब दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता बहुत पुराना तो उस पाथवे को एब्लेट कर दी, लाइक दिस. यानी बहुत एडवांसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं. बट बेसिक्स यही है कि एक्सेसिव ओवर द काउंटर मेडिकेशन को अवॉइड किया जाए, एक्सेसिव हार्मफुल एनसेट्स को अननेसेसरीली अवॉइड किया जाए. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ फिजिशियन को देना ही पड़ता है, उसके अलावा चांस नहीं होता. सही. मगर खुद से पेशेंट अगर ले रहा हो और एक्सेशन में ले रहा हो तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ की बात करते हैं जो कि एक एज के साथ भी रिलेटेड है, कुछ लोगों को अर्ली एज में भी हो जाती है, विच इज़ आर्थराइटिस. ठीक, आर्थराइटिस तो पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आर्थराइटिस है क्या और क्यों होता है. आर्थराइटिस को आम लफ्ज़ों में जोड़ों की सूजिश. एग्जैक्टली. ठीक है, जोड़ों की सूजिश को आर्थराइटिस कहते हैं, जोड़ों की सूजिश और वर्म को. मगर इसकी बहुत सारी इकसाम है, इसकी बहुत सारी इकसाम है और इसका ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट भी उसकी इकसाम के लिहाज से भी वेरी करता है. जैसे हमेशा यही कहता हूँ, ट्रीट द कॉज. दर्द को सिर्फ दबाना नहीं है, उसकी वजूहात को भी ख़त्म करना है. एग्जैक्टली. ठीक है, क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या ऑटो इम्यून इशूज़ हैं, क्या ओल्ड एज डिजनरेटिव इशूज़ आ रहे हैं. तो मतलब तो दिस इज आर्थराइटिस बेसिकली. मोस्टली वेट बेयरिंग जॉइंट्स हमारी बॉडी के होते हैं जिस पे वजन डाला जाता है, जैसे घुटना हो गया, कमर हो गया, वो इससे मुतासिर होते हैं. बट आर्थराइटिस बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जो छोटे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली. इसको ये भी कहते हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल जॉइंट्स. जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में और वो स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है. वो तो ऑटो इम्यून जी बिल्कुल उसमें आता है. ठीक है डॉक्टर साहब, अब इस तरह के जो रीजंस हैं, अभी ऑटो इम्यून रीजन हो गया
या एक जेनरिक एक एज के साथ ही डिजेनरेशन के रीजंस हो गए, इनको कैसे मैनेज करते हैं? रिवर्स तो नहीं कर सकते एज? अच्छा, अगर ऑटोइम्यून डायग्नोज्ड है तो वो तो अपने फिजिशियन के अंडर रहेगा पेशेंट, ठीक है, और उसकी सर्टेन मेडिकेशंस वो पैलिएटिव मतलब ऑल्टरनेट मेडिकेशन के साथ साथ भी ही उसको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको दवाएं लेनी पड़ेंगी, और दवाएं टाइम पे लेगा तो बहुत अच्छा मैनेज भी रह सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। और ओल्ड डिजेनरेटिव चेंजेस में ये होता है कि अब बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं, इसमें ऐसे कंपाउंड्स आ गए हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स हैं कि जिससे आपकी एटलीस्ट फर्दर जो डिजेनरेशन है वो रुक जाती है। अच्छा, जहाँ तक डैमेज हो गया है उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश की जाती है। पेन को मैनेज हम बहुत अच्छा कर सकते हैं मॉडर्न मेडिकेशन से, और ओल्ड और बाकी ये है कि और जो है फर्दर डिजेनरेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे अभी हमें थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टॉपिकल जो है लोकल ये बाम एप्लीकेशंस के साथ, इनके साथ भी हम ये बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। और ओल्ड एज में कोमॉर्बिड्स होते हैं, ओल्ड एज में रीनल किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह ये सब हाइपरटेंशन ज़्यादा होते हैं, तो सिस्टेमिक मेडिकेशन हम जितनी अवॉइड करें, जितना कम कर सकें, जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं मल्टी मोडल एनाल्जेसिया। मल्टी मोडल एनाल्जेसिया का बिल्कुल लेमैन में ये टारगेट ये होता है कि जितनी पोटेंट मेडिकेशन है, पोटेंट एनाल्जेसिया है, वो अवॉइड किया जाए, और इस तरह कॉम्बिनेशन बनाया जाए पेशेंट का कि पेशेंट की बॉडी को कम से कम हार्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेन मैनेजमेंट एक्वायर कर सकें। राइट। अब डॉक्टर साहब, अब एज के साथ मैंने हमेशा, आपने भी ऑब्वियसली आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, यही देखा है आपने कि आर्थराइटिस के इश्यूज बढ़ते ही जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं वो एक पॉइंट पे आके दे आर अनएबल टू मूव, वो या तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपकी क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है? आपके पास इस तरह का पेशेंट है जो कि व्हील चेयर पे है या बेड रिडन है, कांट वॉक विद, उसको कोई सपोर्ट चाहिए? ऐसी सूरत हाल में सबसे बेस्ट तो यही होता है कि पेशेंट के जो भी, अगर पेन में है पेशेंट, तो उसको पेन को रिलीफ किया जाए। पेशेंट के जो कॉज है उसके आर्थराइटिस का, जो पेशेंट जिस भी तकलीफ, जो भी एटियोलॉजी है, उस एटियोलॉजी को एड्रेस किया जाए। जो आपका जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स पे आप लोग, जॉइंट रिप्लेसमेंट भी एक ऑप्शन होता है अगर जॉइंट डिजेनरेशन के साथ या आर्टियोमिन के साथ बिल्कुल जॉइंट डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो वो एक एडवांस प्रोसीजर है। उस तक पहुंचने से पहले बहुत चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, और जो पेशेंट को और कोशिश ये होनी चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्थराइटिस हो और अर्ली इंटरवेंशन हो, ताकि ये नौबत ही ना आए कि आजकल के कोई इस हाल तक पहुंचे। अच्छा, फिर बात वहीं आ गई डॉक्टर साहब, अर्ली साइन एंड सिम्टम, आपने कहा ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, तो उसके लिए बहुत अर्ली साइन एंड सिम्टम कैच करने पड़ेंगे, वो क्या होते हैं? अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, पेन ऑफ जॉइंट्स सबसे कॉमन, रेडनेस, सोरनेस, जॉइंट पेन। पेशेंट आपके पास आएगा, घुटनों में दर्द है, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से रहने लगा है, ठीक है, उसके बाद आप असेस करेंगे कि व्हाट्स द कॉज ऑफ दिस पेन, कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, कोई ऑटोइम्यून है, कोई फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट की, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, मतलब लाइक दैट। आप उसको फिर उसको हम उसके बाद जो भी इसका कॉज है उसके लिहाज से एड्रेस करेंगे। बाकी आपको पैलिएटिव उसकी पेन मैनेजमेंट को पैरेलल उसके रन करना होगा। सही, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, इग्नोर नहीं करना। अभी डॉक्टर साहब कह रहे पेशेंट आया, उसने कहा कि हफ्तों से महीनों से उसको पेन है, तो डॉक्टर साहब वो हफ्तों और महीनों पहले क्यों नहीं आया? क्या वो सोच रहा था कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा? कभी कभी होता है कि कोई चीज़ उसको इनिशिएट करती है। मैं बताऊँ, हमारे पास इट्स वेरी कॉमन कि पेशेंट मेडिकल से दवा ले रहे थे, हाँ, डेंगू में, मलेरिया, मेडिकल से दवा ले रहे थे, खुद ही मेडिकल से दवाई लेके खा रहे थे। सीरियस पेशेंट्स में, कोविड में, इवन कोविड के पेशेंट्स होते हैं, मेडिकल वाले चला, मतलब हाँ सब बताते हैं ना, ये ले लो, ये है ये, सो लाइक दैट। तो ये चीज़ को तो इस पे तो स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये इस वक्त तो ये एक चीज़ मैं कहता हूँ कि नासूर बन चुकी है कि आप जो मेडिकेशन चाहे आप इजीली हासिल कर सकते हैं। तो इट्स नॉट फॉर द बेनिफिट, पेशेंट के बेनिफिट में नहीं है। आपने अभी अगर अपना दर्द वक्ती तौर पे दबा लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी बॉडी को कितने नुकसान पहुंचाए, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। मगर पाकिस्तान में जो है वो डॉक्टर्स अपनी जगह फेमस है, लेकिन उनसे ज़्यादा फेमस वो लोग हैं जो फार्मेसीज पे मेडिसिन दे रहे होते हैं कि ये इसकी बात में ज़्यादा शिफा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है। एनीवे, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बिल्कुल अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास जॉइंट जो है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि पहले उस जॉइंट को कोई चोट लगे
कुछ हो उसके साथ और फिर उसके बाद आके उसकी आर्थराइटिस का प्रोसीजर शुरू हो? अच्छा, तो 40 to 60% जो बैक पेन्स आते हैं हमारे पास, जो कमर का दर्द, निचली कमर का दर्द, वो अमूमन यही होता है कि पेशेंट किसी स्टेज पे बहुत तेज़ी से झुका, इसको पैरावर्टिब्रल मसल्स, जो रीढ़ की हड्डी के साइड के जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, उसको आपने इंजरी पहुंचाई। किस तरह पहुंचाई कि आपने झटके से उठे, झटके से बैठे, झटके से वजन उठा लिया। अमूमन आइडियल प्रैक्टिस ये है कि आप वजन उठा रहे हैं तो उसके साथ बैठें और उसी के साथ खड़े हों। मगर आपने झुक के उठाया वजन, या आपने एक्सेसिव यूज किया, को उठा के अपने साथ उठाना है, बैठना है और अपने साथ उठाना है। दिस शुड बी, मतलब आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह झुक के नहीं, ठीक है? तो इस तरह कर लिया, इसका मतलब यू इंजर्ड योर पैरावर्टिब्रल मसल्स। उसके रिस्पॉन्स में स्पैज़म आता है। हाँ। उस स्पैज़म को अगर आप एड्रेस नहीं करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो आपके पूरा कर्वेचर ऑफ द बैक इवेंचुअली ख़राब होता है। उस स्पैज़म के साथ आपने क्या किया कि फर्स्ट करें आपका स्लीपिंग पोस्चर ऐसा है, आपका मैट्रेस बहुत ज़्यादा नरम है, या आपका स्लीपिंग पोस्चर ऐसा है, या आपकी वर्किंग रूटीन ऐसी है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर सके, वो दर्द बढ़ता गया, तो इवेंचुअली वो क्रॉनिक बैक पेन की तरफ चले जाएगा। ट्रू। अगर हम वहीं पे इस पे लोकल एनाल्जेसिक क्रीम लगा के उसको वहीं के वहीं हैंडल करके कंट्रोल करने की कोशिश करें तो बात इतनी आगे जाए। इट्स अ वेरी गुड अल्टरनेट। यस, इट्स अ वेरी गुड अल्टरनेट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।